चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। ये समय सार जी परमागम ग्रंथ है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। यूँ तो पंचम काल के आचार्यों में हुए न हैं न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से अलौकिक आचार्य, और उन आचार्य की ये समय सार बिल्कुल अलौकिक रचना है। इसका हर अध्याय अलौकिक है। उन अध्यायों में ये जो चल रहा है सर्वविशुद्ध अधिकार, ये और भी अलौकिक है। इस अधिकार में जो अपन ने अभी तक प्रकरण लिया है उसमें 308 नंबर की गाथा की कल चर्चा प्रारंभ की थी। उन्हीं गाथाओं के आधार से कुछ आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। 308 नंबर गाथा में जो बात आ चुकी है वो ये आई है कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे ये बात कल चल चुकी है। इसमें अकर्तापने की और अभोक्तापने की सिद्धि करने वाले हैं। और आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, सर्वविशुद्ध ज्ञान है, उसने अनादि काल से आज तक और आगे अनंत काल तक न तो कुछ किया है, न उसमें कुछ करने की सामर्थ्य है, न किसी को उसने भोगा है, न उसमें भोगने की सामर्थ्य। उसने तो केवल एक ही काम किया है अनादि काल से आज तक, बस जानन स्वभाव वाला है, सो जानता ही रहता है और कुछ कार्य करता नहीं। और इसी में वस्तु की सत्ता है कि वस्तु का जो स्वरूप हो उस स्वरूप में ही वस्तु टिकी रहे तो उसकी सत्ता रहती। और अगर उसका वो स्वरूप का अभाव हो जाए तो फिर वस्तु की सत्ता का नाश हो सकता है। इसलिए वस्तु की सत्ता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने स्वभाव को कभी ना छोड़े। और छह द्रव्य भी अनादि से हैं, उन्होंने किसी ने भी अपना स्वभाव कभी छोड़ा नहीं। पुद्गल कभी जीव नहीं बना, जीव कभी पुद्गल नहीं बना, धर्म कभी अधर्म नहीं बना, अधर्म कभी धर्म द्रव्य नहीं बना, आकाश काल ये सब अपने अपने रूप बने रहे। इन्होंने अपना स्वभाव कभी छोड़ा। वो छह ढालाकार ने तो लिखा है इन द्रव्यों के स्वभाव के विषय में कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल, चाल कहो कि पर्याय कहो, एक ही बात है। वो जीव में जो समय समय अवस्थाएं होती हैं वो ही उसकी चाल कहलाती। प्रत्येक द्रव्य में जो जो अवस्थाएं होती हैं वो उस द्रव्य की चाल है। तो पुद्गल की चाल पूर्ण गलन रूप है। किस रूप है? पूर्ण गलन, ये पुद्गल की चाल है। अथवा स्पर्श रसगंध वर्ण रूप पर्णमन, वो पुद्गल की चाल है। और धर्म द्रव्य की चाल में गति हेतुपना, ये उसकी धर्म द्रव्य की चाल है। स्थिति हेतुपना अधर्म द्रव्य की चाल है। अवगाहन हेतुपना आकाश द्रव्य की चाल है। पर्णमन हेतुपना काल द्रव्य की चाल है। और इन सब चालों से न्यारी चाल है जीव की चाल। वो न्यारी चाल क्या है कि इनकी चालें जो हैं इनको वो जाने, जानने की चाल जीव की है। इनके किसी भी पर्याय को करने की चाल जीव की नहीं है। इनकी किसी भी पर्याय को भोगने का स्वभाव जीव का नहीं है। तो यहाँ कहते हैं जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है,
द्रव्य उत्पन्न होता है कि द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है? भाषा ये बोली जा रही है कि द्रव्य उत्पन्न होता है। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है। तो जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, अर्थात जिस द्रव्य में जिस काल में जो पर्याय पैदा होती है, वह पर्याय उन गुणों से, उस पर्याय को उन गुणों से अनन्य जानो। अनन्य जानो माने वो पर्याय जो है उन गुणमय है, उन गुण से भिन्न कभी वो पर्याय हो सकती? अरे सोने से भिन्न कभी सोने के का आभूषण नहीं हो सकता। जो भी आभूषण की पर्याय आएगी उस पर्याय में सोना व्याप्त होगा। सोना बिना आभूषण की कोई पर्याय हो सकती है क्या? और जितनी भी पर्यायें बदलेंगी, एक नहीं हजारों पर्यायें बदलती चली जाएं, उन सब पर्यायों में कौन पाया जाएगा? सोना पाया जाएगा। क्योंकि पर्याय जो है अपने द्रव्य स्वभाव से अनन्य होती है। ऐसे ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का है, तो आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से अनन्य है, ज्ञान की पर्यायों से अनन्य है। इसलिए ज्ञान की पर्यायों में आत्मा व्याप्त है और कोई व्याप्त, और परद्रव्य की पर्यायों में परद्रव्य और उनके गुण व्याप्त हैं, आत्मा व्याप्त नहीं। और जब तक एक जो जिसमें व्याप्त होता है वो उसका कर्ता कहा जाता है, जो जिसमें व्याप्त हो सकता नहीं वह उसका कर्ता भी हो सकता नहीं। आत्मा का ज्ञान पर पदार्थों में व्याप्त हो सकता नहीं, इसलिए आत्मा पर पदार्थों और उनकी पर्यायों का कर्ता कभी हो नहीं सकता। क्योंकि वो व्यापक बन जाए, उनमें व्याप्त हो जाए, व्यापक संबंध घटित हो जाए तो कर्ता कर्म संबंध घटता है, अन्यथा कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जान। जैसे इस जगत में कड़ा, इस सोने का पहनने का कड़ा है, वो कड़ा किससे अभिन्न है? सोने से अभिन्न है। अथवा यूं कहिए सोना किससे अभिन्न है? तो कड़े से अभिन्न है। द्रव्य पर्याय से अनन्य होती है और पर्याय द्रव्य से अनन्य होती है। पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना, और पर्याय द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय नहीं होती है। क्या कहा? पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती है, लेकिन पर्याय पर्याय होती है, पर्याय द्रव्य नहीं होती है और द्रव्य पर्याय नहीं होती, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। जब एक दूसरे के बिना नहीं होते तो वहां एक सत्ता दर्शाई, एक सत्ता बताई, और दोनों एक दूसरे रूप नहीं होते तो उनका अपना अपना निजी स्वभाव भाव बताया, भावपना दर्शाया। देखो गजब है। कल कोई चर्चा में एक बात आई थी कि 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताने को 4 अभाव की चर्चा की गई। 4 अभाव काय के लिए हैं? 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताने को। द्रव्यों की भी स्वतंत्रता, द्रव्य के गुणों की भी स्वतंत्रता और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों की स्वतंत्रता। तो 2 द्रव्यों की अथवा जगत के द्रव्यों की स्वतंत्रता तो अत्यंताभाव से प्रमाणित होती है, क्योंकि एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य में नहीं होती है, एक द्रव्य का अभाव दूसरे द्रव्य में होता है, इसलिए 6 द्रव्य स्वतंत्र हो गए। अब उस द्रव्य में पर्यायें पाई जाती हैं, गुण भी पाए जाते हैं। तो पहले पर्याय की बात करते हैं कि पर्यायें त्रिकालवर्ती होती हैं, वर्तमान पर्याय, भूतकाल की पर्याय, आगामी काल की पर्याय। तो वे तीनों काल की पर्यायें भी स्वतंत्र होती हैं। एक काहे से पता लगा? एक प्राग भाव से और प्रध्वंसा भाव से। क्योंकि प्राग भाव ने ये बता दिया कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में उस पूर्व पर्याय का अभाव है, अथवा आगामी पर्याय में भी वर्तमान पर्याय का अभाव है। तो ये तीनों पर्यायें स्वतंत्र हो गई। तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से त्रिकालवर्ती पर्यायों की स्वतंत्रता जाहिर हो गई। अत्यंता भाव से द्रव्य की स्वतंत्रता जाहिर हो गई। अब एक द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण भी परस्पर में स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं? उसके लिए कौन सा भाव है कि उनके लिए अभाव नहीं लगता। जब गुणों का गुणों में घटाना हो तो अभाव लागू नहीं होता है। गुणों का गुणों में
भाव अतद भाव लागू होता है। क्या लागू होता है? अतद भाव है तो भाव रूप, है तो सत्ता रूप, लेकिन उसकी सत्ता उस रूप नहीं है। जैसे ज्ञान सत्ता रूप है उसी आत्मा में, दर्शन सत्ता रूप है उसी आत्मा में, लेकिन ज्ञान का भाव दर्शन का भाव नहीं हो सकता। दर्शन का जो परिणमन है वो ज्ञान का नहीं हो सकता, चारित्र का जो परिणमन है वो दर्शन का नहीं हो सकता। समस्त गुणों का परिणमन अपना अपना न्यारा न्यारा परिणमन। और गजब बात है, अनंत गुणों में मुखिया गुण ज्ञान है। कौन है? क्योंकि इस अनंत गुणों का भी परिचय वो ही करता है, अपना भी परिचय वो ही ज्ञान गुण करता है और अनंत गुणों का भी परिचय वो ज्ञान गुण कराता है। और ज्ञान मुखिया है, उस ज्ञान में स्वपर को जानने की सामर्थ्य है। क्या कहा? ज्ञान में स्वपर को जानने की सामर्थ्य है। ज्ञान अपने को अपने रूप जानता है, अपने भाव से जानता है, और अनंत गुणों को अतद भाव से जानता है। और ज्ञान अपने को अपने रूप में जानता है और अपने से भिन्न पदार्थों को भिन्न रूप में जानता है। और जानने में कभी भी ज्ञान ना तो दर्शन गुण को जानेगा तो दर्शन रूप होएगा, ज्ञान अनंत गुणों को जानेगा तो उन गुण रूप नहीं होगा, और अनंत पदार्थों को जानेगा तो उन रूप नहीं होगा। मात्र जानेगा, उनमें जो परिणमन स्वतंत्र चलेगा उसे भी जानेगा, लेकिन परिणमन कराएगा नहीं। उनमें परिणमन अगर नहीं हो रहा है अभी तुम्हारी कल्पना के अनुसार, तो वो उनकी योग्यता है। वैसे तो कोई द्रव्य का परिणमन किसी भी काल में रुकता ही नहीं। अपन भले ये कल्पना करें कि इस परिणमन को हम रोक दें, ये संभव नहीं है। अन्य मत में तो ये बात हो जाती है, मान लेते हैं। एक इसमें प्रसंग आया है महाभारत में कि वो जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का उसका वध करूंगा, ऐसा में। और वो सूर्यास्त होने लगा तो कृष्ण को चिंता हो गई कि अगर वो सूर्यास्त के पहले उसका वध नहीं हो पाया, वो नहीं मिल पाया, तो फिर तो अर्जुन को मरना पड़ेगा और इन्हें बचाना जरूरी है। तो उन्होंने सूर्य जो अस्त हो रहा था उसको कई लंबे समय तक के लिए रोक दिया और अस्त नहीं होने दिया। समझ में आई नहीं बात? अरे भैया, एक एक समय की पर्याय को जगत में और कोई की तो जाने दो, जिस द्रव्य की पर्याय है वो द्रव्य भी अपनी पर्याय को होने से रोक सकता। क्या कह रहे? अन्न द्रव्य अन्न की पर्याय को रोक सके ये बात तो है ही नहीं, लेकिन जिस द्रव्य की पर्याय है उसमें जैसी पर्याय जिस काल में होना है वह द्रव्य भी अपनी होती हुई पर्याय को रोकने में असमर्थ है, लेकिन वह द्रव्य अपनी होती हुई पर्याय को जानने में समर्थ है, जान सकता है, लेकिन परिणमन को रोक सकता। अभी तक जगत के सब जीवों ने जो काम किया है, मात्र जगत के पदार्थों के परिणमन को अन्यथा अनुकूल या प्रतिकूल परिणमाने का विकल्प किया है। आज तक उसके विकल्प के अनुसार कोई भी जगत का द्रव्य परिणमित हुआ नहीं है, और इसीलिए विकल्प करने से अनंत संसार अनादिकाल से चल रहा है। और ये संसार तब तक चलता रहेगा जब तक ये पलटने के विकल्प चलते रहेंगे। क्या? तो अपने को संसार का अभाव करना है, तो संसार का अभाव कैसे होगा? कि विकल्पों का अभाव होना चाहिए। तो विकल्पों का अभाव कैसे होगा? कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वस्तु स्वरूप कैसा है? कि कोई द्रव्य किसी को पलटने वाला रोकने वाला है ही नहीं। सर्व द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जान सकता हूं, लेकिन किसी द्रव्य के परिणमन को न तो करा सकता हूं और न रोक सकता हूं, न भोग सकता हूं। क्या है ख्याल में? बस एक काम कर सकता हूं, अपनी ही पर्याय जो होती है वो होती हुई पर्याय को जानता हूं, और अपने ही अनंत गुण हैं, उनमें जो भी आनंद आदि भरा हुआ है उस आनंद को वेदन कर सकता हूं, क्योंकि वो तुम्हारे से तन्मय है। जो चीज अपने में तन्मय है उसका वेदन करना भी संभव है ऐसा में, और उस रूप परिणमन करना भी संभव है। इसलिए आत्मा ने अनादिकाल से आज तक
वास्तव में परद्रव्य में कुछ किया नहीं है, मात्र परद्रव्य में कुछ करूं ये विकल्प किए। ये जिंदगी में आपने क्या क्या काम किए बताओ, एक दो काम के नाम बताओ, और जिंदगी के ना बताओ, आज ही दिन भर के बताओ, या आज सवेरे से उठे क्या क्या काम किए हैं। काम किए हैं कि उन कामों के विकल्प किए हैं खाली? क्या किया है? और विकल्प का बंध हुआ है, ये और समझ लो। और बेकाम तो होने वाले जो थे वे सहज हुए हैं। ये तुम्हारे विकल्पों से वे कार्य। अपने खीमचंद भाई बोलों में बात किया करते थे, तो इस बात को वो सिद्ध करने को 5 बोल बोला करते थे कि अनादिकाल से आज तक मैंने किसी भी पर पदार्थ का भला बुरा नहीं किया है। क्या बोल बोलते थे? पहला, अनादिकाल से आज तक मैंने किसी भी पर पदार्थ का भला बुरा नहीं किया है। दूसरा बोल, अनादिकाल से आज तक किसी भी पर पदार्थ ने मेरा भला बुरा। तीसरा बोल, अनादिकाल से आज तक मेरी पर्याय में नुकसानी का धंधा चला है। कौन सा धंधा? क्योंकि विकल्प नुकसानी का धंधा है कि फायदे का? काय का है? नुकसानी का। तो पर्याय में चल क्या रहे हैं? अपनी जीवन के प्रति क्षण पर्याय में क्या चल रहा है आप बताओ ना। अकेले बैठे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, विकल्प हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो विकल्पों का जो धंधा है वो नुकसानी का धंधा है। सो अनादिकाल से आज तक जीव ने काय का धंधा किया है? नुकसानी का धंधा किया है। परंतु चौथी बात आ रही, वह नुकसानी केवल एक समय की पर्याय में हुई है। किस में हुई है? एक समयवर्ती पर्याय में नुकसानी हुई है। सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा तो अनादि अनंत नुकसानी से रहित है। कैसा है? मेरे में वो नुकसानी आज तक हुई। अगर मैं अब अपनी पर्याय जिसमें नुकसानी हो रही है वो विकल्पों को छोड़कर स्वभाव का आलम्बन करे अथवा स्वभाव का आलम्बन करे तो विकल्प छूटे बिना न रहे। ज्यों स्वभाव का आलम्बन करेगी तो पर्याय की जो अनादिकालीन नुकसानी है वो मिटे बिना रहेगी। और अगर हमेशा को स्वभाव के आलम्बन में रहेगी तो हमेशा के लिए नुकसानी मिट जाएगी। और इसलिए जो सिद्ध बन गए हैं, जो अरहंत बन चुके हैं, उनके कभी भी पर्याय में नुकसानी नहीं होती है, क्योंकि उनका एक ही धंधा है, निरंतर सकल गेय ज्ञायक तदपि सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि माने शत्रु, रज माने होता है आवरण करने वाला, और रहस, ये 3 शब्द डाले हैं। अरि माने मोहिनी कर्म, जो अरहंत भगवान ने उन्हें 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है, उसमें अरि कौन है? 8 कर्मों में अरि उपमा किसी एक ही कर्म को दी गई। वो कौन है? मोहिनी कर्म, उसको अरि कहते हैं। और ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज कहते। जैसे धूल आंख पर आ जाए तो कुछ ना दिखे, धूल की भांति आवरण करने वाला ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण कर देता है, दर्शन पे आवरण कर देता है, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज कहते हैं। और रहस्य शब्द कहा गया अंतराय को। ये पता नहीं लगता कि मैं ये कार्य करना चाहता था, विघ्न आ कहां से गया, ये अंतराय का कार्य है। तो अरि रज रहस्य विहीन इन 4 घातिया कर्मों से रहित हैं और निजानंद रसलीन सदाकाल ज्ञानमय आत्मा में लीन है, आनंदमय आत्मा में लीन है। और सकल गेय ज्ञायक, समस्त गेयों को सदाकाल जानते। ये स्वभाव किसका है? भगवान का। क्या है? भगवान का। और अपना स्वभाव क्या है? विकल्प करना, संसार का काम करना, राग करना, द्वेष करना, ये अपना स्वभाव है कि ये अपना, ये जो भगवान का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। मैं वह हूं, जो मैं हूं वो है भगवान हैं। अंतर यही ऊपरी जान,
वे विराग, यहां राग, ऊपरी अंतर का मतलब पर्याय का अंतर। ऊपरी अंतर माने प्रगट पर्याय का अंतर, उसको ऊपरी अंतर कहा गया। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। फिर दुखी क्यों हो? किंतु आसवश खोया ज्ञान, बना भिखारी। कौन भिखारी बना है? किसकी बात चल रही है? अपन भिखारी हैं? भिखारी किसको कहते हैं? जो सुख की वांछा पर से करे उसका नाम भिखारी। और साहूकार वो जिसे मालूम मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास कोई कमी है ही नहीं, वो साहूकार। अब अपन सुख को खोज रहे ना, मिला कहीं सुख? बल्कि हम भगवान से भी कहते हैं, भगवान मैंने बहुत सुख की खोज की, मुझे कहीं सुख मिला नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, और कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो बहुत अच्छा। तो जब जहां नहीं था वहां छाना क्यों? और जहां था वहां देखने का प्रयास किया क्या? कहां था सुख? सुख अंदर से आएगा कि बाहर से? पर बाहर की दृष्टि आज तक मिटी नहीं, अंतर दृष्टि कभी हुई नहीं। आज भी हम सुखी होने के लिए यही उपाय करते हैं कि अगर जगत में मेरी प्रसिद्धि हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जगत में प्रसिद्धि होने से तुम्हें सुख कहां से आ जाएगा? क्योंकि तुम्हारा सुख तो तुम्हारे अनंत गुणात्मक आत्मा में विराजमान है। तो तुम्हारा उपयोग तुम्हारे आत्मा का परिचय कर ले और उसमें टिक जाए तो आनंद आएगा। अनंत पदार्थ तुम्हारा परिचय कर लेंगे तो तुम्हें सुख कहां से आ जाएगा बताइए? और अनंत पदार्थों का तुम परिचय कर लोगे तो भी सुख आने वाला क्यों? क्योंकि सुख पराधीन है ही नहीं, पर में से आता ही नहीं। सुख तो स्वाधीन है और अंदर में भरा है, पर वो अंदर में जो सुख है वो अकर्ता स्वभाव प्रगटे, अकर्ता स्वभाव की अनुभूति हो। और मैंने आज तक पर का कुछ किया नहीं, ऐसा विकल्प मिट जाए, मैं पर का करता हूं ये विकल्प मिट जाए और मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अनादिकाल से जानने का काम किया है और जानता हूं, तो वो भी पर को जानने में मुझे कोई फायदा? जान सकता हूं, पर को जानता हूं, लेकिन पर के जानने में सुख नहीं आता। क्या कहा? पर के जानने में सुख नहीं आता, क्योंकि पर में मेरा सुख नहीं रहता। ज्ञान पर से तन्मय भी नहीं होता, ज्ञान जिससे तन्मय है उसमें सुख है। ज्ञान किससे तन्मय है? हैं? ज्ञान तो ज्ञायक से तन्मय है, तो सुख किसमें है? ज्ञायक में सुख है। और ज्ञान कभी परद्रव्य से तन्मय नहीं होता और परद्रव्य में मेरा सुख पाया ही नहीं जाता। और अपन भगवान के पास आते हैं, भगवान हमें सुखी कर दो, है समझ में? मैं एक बार पर्यूषण में कलकत्ता गया, तो कलकत्ता में चौरंगी के मंदिर में भी एक प्रवचन रखा। शाम का टाइम था, आरती हो रही थी। क्या हो रही थी? आरती में क्या होता है मालूम आप लोग? क्या होता है? हैं? आरती में क्या करते लोग? लोगों को यही नहीं मालूम आरती किसे कहते। आरती जिनेंद्र भगवान के गुणों का कथन करने का नाम आरती है। वो दीपक ऐसा वैसा करने का नाम आरती नहीं है। ये पूरे आप जहां जहां भी आरती की बात आए देख लेना, यही लिखा मिलेगा। कहूं आरती भारती हम पर हो सहाय, है ना? उनके गुणों का जो गान किया जाता है वो आरती कहलाती। लेकिन वहां दूसरी आरती चल रही थी। कौन सी? वो दीपक वाली। और सब नाच रहे थे, मगर गाना क्या गा रहे थे? भक्ति क्या कर रहे थे? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। और नाच रहे, हमारा संकट मिटाओ। मैंने कहा भगवान की तरफ से आज मैं बोलूंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं है ना, तो अपन ही बोलो कि भगवान ने पूछा है। प्रवचन जब शुरू हुआ मैंने कहा भगवान ने पूछा है, तुम उनके सामने नाच रहे थे और कह रहे थे हमारा संकट मिटाओ,
तो उन्होंने कहा इनका संकट पता लगाओ, क्या संकट है और कहां से आया है और कौन मिटाएगा और किसने पैदा किया है। आए समझ में? तो मैंने कहा आपका संकट बताओ क्या है। तो बताया आगे, जग के दुखों की परवाह नहीं है। तो मैंने कहा गजब हो गया, फिर संकट ही काहे का है? जग के दुखों की परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो अब दुख कौन सा रह गया भैया? देखो सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए नहीं और जगत के दुखों की जरा भी परवाह नहीं, वो किस बात में दुखी है? क्या दुख है? तो कहे दुख एक ही है। क्या है? मेटो जामन मरण। तो मेटो माने मिटाओ। तो कहे कौन मिटाएगा? तो खुद बता दिया कौन मिटाएगा। होवे ऐसो यतन, ऐसा पुरुषार्थ होवे। किसका? भगवान का कि तुम्हारा है? होवे ऐसो यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। भगवान हमारा संकट मिटाओ। भगवान से बहुत बोलते हैं, उन व्यवहार के वचन हैं, परमार्थ अगर उनमें ना निकाले तो गृहीत मिथ्यात्व की तरह पोषण कर देता है। एक गांव पति जो होवे, सोहू दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। दुख मिटाओ हमारा। अब अगर वो पूछें तुम्हारा दुख किसने पैदा किया है, क्या जवाब है? तुम्हारा दुख भी इतना सा है कि तुम किसी पर पदार्थ को इष्ट मानते हो, किसी को अनिष्ट मानते हो और उसमें राग द्वेष करते हो, निरंतर राग द्वेष की अग्नि, मोह राग द्वेष की अग्नि में जलते हो। किसी पर पदार्थ को अपना मानते हो, किसी पर पदार्थ में अहम बुद्धि करते हो, किसी में मम बुद्धि करते हो, किसी में कर्ता बुद्धि करते हो, किसी को इष्ट मानते हो, किसी को अनिष्ट मानते हो, इसलिए दुखी हो। तो ये मान्यता किसने कराई है? हैं? ये मान्यता गलती किसकी है? निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानवार। दृष्टांत मृग तृष्णा का दिया। जैसे भ्रम से मृग हरिण को गर्मी के दिन में लू चलती हो तो दिखती है थोड़ा सा ऐसा लहराता हुआ कुछ, वो समझता है यहाँ से पानी भरा है, समुद्र लहरा रहा है, और प्यास लगती है तो उसे पानी जानकर उसको पीने के लिए दौड़ता है। वो जितना ज़्यादा दौड़ता जाता है वो लहराता हुआ आगे आगे दिखाई देता जाता है, लेकिन पानी कहीं मिलता तो प्यास घटती है कि बढ़ती है? तो वो जो प्यास मिटाने के लिए उपाय कर रहा है मृग हरिण, वो उपाय सांचे हैं कि झूठे हैं? तो वो समझदार है कि मूर्ख है? बोलत तो चलो हैं, वो तो मूर्ख है, अपन समझदार है। जिनमें सुख नहीं है उनमें एक तो सुख मानना नहीं छोड़ रहे, जो हमारा नहीं है उसको हम हमारा मान रहे हैं, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रहे हैं, और जो मैं है उसको मैं नहीं जान रहे। एक उर्दू कवि ने लिखा है, मैं को तूने मैं न जाना। क्या लिखा है? मैं को तूने मैं न जाना, गैर को समझा है मैं, इस अकल पर आपकी आंसू बहाना चाहिए। क्या कहा? अरे जो मैं है वो तो सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं है, उसमें किसी परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं है, उसमें किसी परद्रव्य का भोक्तृत्व नहीं है, उसने अनादिकाल से आज तक किसी परद्रव्य को किया नहीं है और किसी परद्रव्य को भोगा नहीं है, और अनादिकाल से अज्ञानी मान रहा है कि मैं परद्रव्य को करता भी हूं और परद्रव्य को भोगता भी। भूख लगी है और रसगुल्ला खाने को मिले, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, हैं? नहीं बोलो तो हम समझ जाएंगे।
और बोलो तो समझ में आ ही जाएगी, हैं? मजा आएगा ना। हाँ देखो, इन्हें हिम्मत करके बोला, आएगा। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये बोलोगे तो तुम तो फिर थोड़ा और बोलना पड़ेगा। अब ये बताओ कि वो मजा कब तक आएगा? 10 रसगुल्ला खाए, मजा आया, 20 खिला दें तो मजा आएगा कि कजा आएगा? उर्दू में दुख को कजा कहते हैं और सुख को मजा कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? उर्दू शब्द है साहब, मजा और कजा, है समझ में? तो मजा आएगा कि कजा आएगा? 20 खिलवा दें, भाई पेट भर गया अब नहीं खाने, तो भी जबरदस्ती खिलाएं तो मजा आएगा? सुख आएगा कि दुख आएगा? हैं? अब बताओ, फिर तो दुख आएगा, है ना? तो अब ये बताओ, शुरू के रसगुल्ला सुखमय है ना, और बाद के रसगुल्ला दुखमय। अब रसगुल्ला से पूछें तू सुखमय है कि दुखमय है? बोलो, अब बताओ। सर्वज्ञ के ज्ञान में रसगुल्ला सुखमय भाषित हुआ है कि दुखमय भाषित हुआ है? कि ना सुखमय ना दुखमय। और हमारे ज्ञान में वो सुखमय भी भाषित होता है और दुखमय भी भाषित होता है। तो सर्वज्ञ का ज्ञान साँचा कि हमारा ज्ञान साँचा है? तो हमने जो उसमें सुख की कल्पना की है, वो हमारी कल्पना, वो मृग की कल्पना में क्या अंतर है? है कोई अंतर? और दृष्टांत मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुत्ते का आया है, सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता है, आया कि नहीं आया? हैं? और वो मसूड़े में चुभने से खून निकलता है और खुद के खून का स्वाद आता है, तो वो मानता है मजा आया। काहे में से? हड्डी में से मजा आया, ऐसा मानता है। हड्डी में जो से स्वाद आ रहा है वो हड्डी का आ रहा है कि अपने ही खून का आ रहा है? और मान किसका रहा है कि इसमें से मजा आ रहा है। ऐसे पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं, उन विषयों में जब तक सुख बुद्धि है तो उस सुख बुद्धि वाली मान्यता और कुत्ते की मान्यता में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे? बड़ी कठिन बात है। कठिन है कि सरल है? क्यों साहब? सत्य बात को स्वीकार करना कठिन है कि सरल है? बोलो। आत्मा को समझना सरल है कि कठिन है? मालूम ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, बहुत से पता ही नहीं लगता कि क्या मानते हैं ये, हैं? बोलो। अपने आत्मा का अनुभव करना, उसमें जाना कठिन है कि सरल है? अभी ऐसे नहीं बोलोगे आप। आपके जेब का पैसा निकालना सरल है कि पड़ोसी के जेब का पैसा निकालना सरल है? बोलो, हैं? बोलो, आप बोलो ना जरा। आपकी अपनी जेब का। लेकिन भाई देखो, ये अपनी जेब का निकालना साहूकारों को सरल है, और जो ठग हैं उनको तो आज तक उन्हें अपनी जेब नहीं काटी कभी। किसी ठग ने अपनी जेब काटी कभी? वो तो दूसरे की जेब काटने में उसे आने सरलता नजर आती, और पर में से निकालना उसे सरल लगता है। जबकि अपनी चीज को पाना सरल है और पर वस्तु को पाना कठिन। बाहर में जितने संयोग हैं, हम जो उन्हें पाने की इच्छा करते हैं, उन संयोगों को जुटाना, पाना, ये हमारे अधीन है कि कर्माधीन है? और अपने आत्मा का ज्ञान और अनुभव करना, ये कर्माधीन है कि मेरे अधीन है? तो सरल काम, आत्मा का अनुभव काम सरल है कि पर पदार्थों का जोड़ना, हटाना, जुटाना, ये सरल है? क्या सरल है? पर करे क्या? जो चीज सरल थी वो कठिन बनी रही अभी तक, और इतनी कठिन बनी रही कि आचार्यों को लिखना पड़ा, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। बोलो, सुलभ है कि दुर्लभ? यथार्थ ज्ञान सुलभ है कि दुर्लभ? हैं? दुर्लभ। अब ये हिसाब से तो दुर्लभ ही बोलना पड़ेगा। अब हम दूसरा हिसाब लगाते हैं। बोधि आपनो रूप है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है,
यह व्यवहार कहाँ। अब आप बताओ, वास्तव में आत्मा का ज्ञान करना कठिन है कि सरल है? अब बताओ भाई, आत्मा का ज्ञान माने अपने घर का माल भोगना है, अपने घर के माल को पाना, अपने घर के माल को भोगना, ये कठिन है कि सरल है? हैं? सरल है। लेकिन इसको सरल लगा है कि कठिन लगा है? और इसका सारा पुरुषार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगा है कि संयोगों की प्राप्ति में लगा है? अपने सोमचंद भाई गुजर गए, नैरोबी वाले, आप जानते हैं ना, सोमचंद भाई जो अपने भगवान जी भाई के बड़े सुपुत्र। वहाँ मैं गया था तो मोमबासा में उन्होंने एक श्वेतांबर जैन मंदिर में प्रवचन रखी, बिल्कुल ऐसी सभा थी। मैंने एक प्रश्न किया उनसे, मैंने कहा सोमचंद भाई कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था करने का विचार है आपका? मैंने ये प्रश्न किया सोमचंद भाई से। उनने जवाब दिया कि पंडित जी का 21 पीढ़ियों की व्यवस्था करना चाहता हूँ। कि कितनी? 21। तो मैंने कहा एक बात और बताओ, ये चिंता आपको 21 पीढ़ियों की है तो आपके पिताजी ने भी तो की होगी ना कुछ चिंता, तो उनने भी 21 ही की होगी कम से कम। तो 21 पीढ़ियों की तो चिंता उनने की है, अब 21 के बाद वाली तुम कितनी करना चाहते हो? हंसने लगे। अरे 21 पीढ़ियों की तो बात छोड़ो, वर्तमान पीढ़ी की व्यवस्था करने की सामर्थ्य किसी भी आत्मा में है? क्या कह रहे? तुमने जितना भी जोड़ करके रखा है कि ये इस पीढ़ी के काम आएगा, ये भी महाभ्रांति है। अगर उस पीढ़ी का पुण्य का उदय है तो कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ आ जाएगा, और उस पीढ़ी के पाप का उदय है तो सब कुछ जुड़ा हुआ चला जाएगा, उसके काम नहीं आएगा। क्योंकि जो संयोग मिलते हैं वो तो पुण्य के उदय से सहज मिलते हैं, और वियोग होता है वो पाप के उदय में भी सहज होता है। उनका मिलना और बिछोड़ना तेरे अधीन नहीं है, लेकिन हमारा सारा पुरुषार्थ वो मिलाने और जुटाने में लगा हुआ है। वहाँ से हटकर शांति पूर्वक एक जगह बैठकर एक सर्वशुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा का विचार करने में मन लगता ही नहीं। बनारसी दास जी को तो गारंटी देना पड़ी कि तुमने धंधा अभी जिंदगी भर किया है और शायद बची हुई जिंदगी में धंधा करते रहोगे। कम से कम सर्विस इतने अच्छा है सर्विस में कि एक एज रिटायरमेंट की होती है। धंधे की रिटायरमेंट की एज क्या होती है? भाई एक ही होती है, उसकी भी एज होती है। कौन सी? अब हम बोलते नहीं हैं, आप समझ गए है ना। वो में भी होते हैं रिटायर, भाई तब जब रिटायर होते हैं तब तक उन्हें फिर आत्मा की सुनने की बात ही नहीं मिल पाती है, और जब वे सुनने लायक नहीं रहते हैं तब सारी दुनिया उन्हें सुनाती है। और क्या सुनाती है? अरहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। किसको सुना रहे हो? किसको सुना रहे हो? सबरे सुना रहे हैं, और एक सुन रहा हो। कौन? कौन सुन रहा? सच बोलो, क्योंकि सुना तो सब रहे, जितने जा रहे हैं वे सब सुना रहे। वो फ्यूनरल में जितने जाते मुर्दे को लेके वे सब बोलते। तो मैंने कहा सब बोल रहे तो किसको बोल रहे? सुन कौन रहा है? कि ये मुर्दे को सुना रहे। तो उनमें सुनने वाला कौन है? जब उसमें चेतन आत्मा था तब सुनाने की बात चलती थी तो फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं था। और अब जो सुनने वाला चला गया, समझने वाला चला गया, अब दुनिया उनको सुना रही है। ये दुनिया समझदार है कि पागल है? हैं? हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो खाली प्रश्न कर रहे हैं, जवाब तो तुमको ही देना है। गलत बोलोगे तो तुम्हारा जवाब आई समझ में, और सही बोलोगे तो हम समर्थन कर देंगे। मैं ये कह रहा था कि बनारसी दास जी ने गारंटी दी, भैया जगवासी तू उदासी हो जगत सो। जगत से उदासीन होने का मतलब क्या? जगत से उदासीन का मतलब ये कि जगत की बहिर्मुखी प्रवृत्ति ना रुचे और अंतस तत्व का प्रेम जाग जाए, वे जगत से उदासी कहलाती। उदासीन आश्रम में रहने लग जाए उसको उदासी नहीं कहते, ये बता रहे जरा, क्योंकि वो तो उदासीन आश्रम को भी रागी आश्रम बना देता है। अंदर का राग ना मिटे तो वो ऐसा करता है। अभी तीर्थ क्षेत्रों में अपन कभी श्रावक जाके रहा नहीं करते थे, तो तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल पवित्र थे, समझ में आया कि नहीं। अब तीर्थ क्षेत्रों में रेसिडेंशियल कमरे बन गए हैं, तो उन तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ कभी भी
विषयों के साधनों का प्रवेश नहीं था। क्या कह रहे? वहां बिल्कुल 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं। तो मुझे ये लगा कि ये अच्छा है, अगर ये तीर्थ में नहीं भी आता तो कम से कम तीर्थ तो कम से कम पवित्र ही रहता। लेकिन इसने तीर्थ की पवित्रता तो ग्रहण नहीं की, घर का राग जो था कि वो तीर्थ क्षेत्र में भी टीवी साथ में रहे, वहाँ सारे साधन रहें, वहाँ पूरे बिल्कुल अनुकूलताएं शरीर की रहें, वो ऐसा बिल्कुल अप टू डेट सारे साधन जुटाता है। तो इसकी रुचि आज भी क्षेत्र में जाने पर भी काहे की है? विषयों की है कि आत्मा की है? जंगल जाने का तो प्रयोजन ही ये था कि जो शहर में जितने तुम्हारे विषय के साधन हैं वे बिल्कुल छूट जाएं, वहाँ मिले ही तक नहीं, और वहाँ एक आत्मा ही साथ में उपलब्ध रहे और उसके चिंतन में मन लगे तो वहाँ का अनंत वैभव पर्याय में प्रकट हो जाए। तो भैया जगवासी तू उदासी हो जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। 6 महीना और संकल्प विकल्प के विचार छोड़, बैठ के एकांत में। एकांत में बैठने का अर्थ जानते क्या है? अकेले इतना ही अर्थ नहीं है कि तुम यहाँ ये भीड़ से हट के एक जगह बैठ गए, वो एकांत है। एक जगह भी बैठ गए लेकिन विकल्प सारी दुनिया के चल रहे हैं, तो एकांत कहाँ हुआ? बैठ के एकांत में का अर्थ ये है कि एक आत्मा तरफ का तो विचार चले और अन्य विचार रुक जाएं, तो तुम्हारा उपयोग एकांत में जा रहा है। ऐसे में बैठ के एकांत में एक मन आन रे, एक ही ठान लो, एक कोई मन में बिठा लो। किसको? शुद्धात्मा को। बैठ के एकांत में एक मन आन रे, तेरो घट सरिता में तू ही है कमल वाको। ये अंतरंग जो है तेरा वो ही सरिता है। सरिता माने कहना चाहिए नदी है, और उसमें ही तेरा ज्ञान स्वाभाविक कमल खिला हुआ है, और तू ही मधुकर है, भंवरा भी तू ही है, और उसका गंध भी तुझे ही लेनी है, भोगनी भी तुझे ही है। तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे, प्राप्ति ना हो है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होगी प्राप्ति स्वरूप की तू जान रे। सच्चा स्वरूप तेरे अनुभव में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो, यहाँ प्रवचनों में, यहाँ जो अपने शिविर में अपन जितनी बातें सुन के जाते हैं, एक तो उनको दोबारा सुनना चाहिए, दोबारा फिर सुन के पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके उसका निर्णय करना चाहिए, विचार करना चाहिए, बारंबार सोचना चाहिए ये बात ऐसी कही गई है, वो ऐसी है या नहीं है। और अपनी प्रतीति में आए तो श्रद्धान पुराना जो श्रद्धान है, जो पुरानी भूल है वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान की बहुत जबरदस्त महिमा है। आगे इसमें अमृत चंद्राचार्य ने टीका में कलश में लिखा है, अरे वास्तव में ये अज्ञान की तो कोई गहन महिमा है, जिसके कारण अपना स्वरूप इसे भाषित नहीं हो रहा। अज्ञान की भी महिमा बताई और फिर ज्ञान की भी महिमा बताई। ज्ञान की महिमा बड़ी है कि अज्ञान की? ये अनादि संसारी के तो अज्ञान की महिमा बड़ी है, और जिसने भेद ज्ञान किया उसके अज्ञान की महिमा मिट गई, और अब ज्ञान की महिमा ऐसी आई भेद ज्ञान के बल से कि अब वो गारंटी से सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जेहें, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। ये भेद विज्ञान की महिमा है। इसलिए भाई ये बात को अपन को समझना है, सावधानी से समझना है, विचार भी करना है। ऐसा नहीं कि ये शिविर समाप्त हो, घर गए और फिर धंधे में लग गए, तो वो तो ये बात ये कोई शिक्षा की मिली और बाद में जाके भूल गए तो उसका कोई अर्थ नहीं। और अगर उसका चिंतन चला और चिंतन के बाद निर्णय हृदय में एक बार बैठ गया तो बाहर का काम बाहर होता रहेगा और अंदर का काम अंदर, बस। और मुक्ति का मार्ग अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा मुक्ति का मार्ग प्रकट करने को अकर्ता अवेदक स्वभाव जो आत्मा का है, जो कि मात्र ज्ञानमय है, सर्व विशुद्ध ज्ञानमय है, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा जिस क्षण में परिचय में आएगा उसी क्षण में कर्तृत्व नाश को प्राप्त होगा, उसी क्षण में भोक्तृत्व नाश को प्राप्त होगा, उसी क्षण में अज्ञान का अभाव हो जाएगा, उसी क्षण में आत्मा की अनुभूति होगी, उसी क्षण में निराकुल सुख की प्रगटता होगी और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और मोक्ष मिले बिना रहेगा। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति अपने को हो, इस पवित्र भावना से
यहाँ ये बात समाप्त।